बाबर आजम का जो इशू है ना, कि बाबर आजम शुरू में जब खेलना शुरू किया तो जाहिर है T20 में भी अच्छे रन्स किए। आप अगर ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो उनकी T20 में भी 40 की एवरेज है, ओडीए में उनकी 50 की एवरेज है, टेस्ट में भी उनकी 50 की अराउंड एवरेज है। तो रन्स तो उन्होंने किए हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 हाँ सालों जी। से एक तो वो उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं रहे, और दूसरा ये है कि लास्ट 2 इयर्स में जो क्रिकेट बदली है ना, वो बड़ी तेज़ी से ट्रांसफ़ॉर्म हुई है। अब किसी भी मुल्क के लिए आप खेल रहे हैं, कोई लड़का कहीं भी खेल रहा है, तो उससे डिमांड ये की जाती है कि फॉर्मेट कैसा भी हो, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट जो है ना, इवन के वनडे में 100 का हो, T20 में 140 से 150 के राउंड हो, और इवन के टेस्ट में 60-70 का स्ट्राइक हाँ रेट हो। जी। इसलिए कि अब लोग देखना ही तेज क्रिकेट चाहते हैं, तो उस वजह से ये बिल्कुल ही डाउन चले गए हैं। अब डाउन जाने की वजह से ये है कि शायद वो कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत तेज खेलने की, तो वो भी नहीं खेल पाते। हाँ जी, अब और फिर लास्ट पीएसएल में उन्होंने 1-2 इनिंग्सें खेली हैं, एक इनिंग्स, हाँ जी। जो न्यूजीलैंड में एक तेज। इनिंग्स खेली थी वो बेहतर खेली थी। अदरवाइज ये है कि वो ज़्यादातर टाइम हमें जो है ना स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, और ये और फिनिश करने का वाज़े तौर पे ये नज़र आता है कि जैसे वो अपने 50 रन के लिए, अपने 60 रन के लिए खेल रहे हैं। और ये हुआ भी था जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा, मेरा ख्याल है चैंपियन हाँ जी। ट्रॉफी में, कि वो एक एंड से खड़े रहे, रोकते रहे, और फिर जब रन रेट इतना ज़्यादा चढ़ गया तो फिर मार कर हाँ आउट होकर जी। चले गए। तो ये प्रॉब्लम है वाज़े तौर पर बाबर आजम का। इसको वो कैसे ओवरकम करेंगे, ये सबसे बड़ा ये मसला तो है। उनको ही पता क्योंकि होगा कि देखिए टेस्ट है ना, टेस्ट क्रिकेट में भी वो खातिर खा रन नहीं कर पा रहे, जहां पर स्लो खेलना होता हाँ है जी, वहां आराम पर से भी खेल, क्रीज पर टाइम नहीं स्पेंड कर पा वहाँ रहे, भी आउट हो जाते हैं वहां वो। पर भी स्पिनर के हाथों जो है परेशान हो जाते हैं, कभी फास्ट बॉलर के हाथों परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ओडीआई और T20 का मसला ये है कि एक तो चलते नहीं है, और अगर चले तो रन रेट, स्ट्राइक रेट इतना लो होता है कि वो जो है आने खातिर वाले खानी, बैट्समैन को जो है वो तंग करते उसके हैं। ऊपर भी तनकीद होती है। वालेकुम व्यूवर्स, हाँ जी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस तरीके से T20 से ड्रॉप किया गया बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, शहीनशाह अफरीदी को, तो हम आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों लड़कों का आगे T20 में मुस्तकबिल क्या है, ओडीआई में क्या मुस्तकबिल है, और इवन के टेस्ट में इनका क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, और कब ये हमें कम बैक करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ जो कल होने वाला थर्ड T20 मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उस पर भी डिस्कशन होगी। पॉसिबिलिटी है कि उसमें पाकिस्तान 3 से 4 चेंजेस करेगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान को इस मैच में जो है वाइट वॉश करना चाहिए। बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से लड़के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है ये वाइट वॉश कर देना चाहिए। तो मेरे साथ है हमज़ा, उनसे पूछते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीनशाह अफरीदी, देखिए आज से अगर आप 2 साल पीछे चले जाएं तो मेरा ख्याल है कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान की टीम में ये 3 प्लेयर जो हैं उसका हाँ, हिस्सा कभी नहीं बाहर होंगे, हो सकते और हैं। कोई फॉर्मेट ऐसा होगा जिसमें ये तीनों बाहर हो जाएंगे, चाहे वो T20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो। प्रीमियर बैटर्स और बॉलर यही थे, और इन्हीं को सरे फहरिस्त रखा जाता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ आज हालात ये हैं कि बाबर आजम आपके सामने पिछले साल टेस्ट से ड्रॉप हुए, ठीक है, रिजवान भी टेस्ट में हमें रिलेक्टेंट नज़र आए, इसी तरीके से शहीनशाह अफरीदी ड्रॉप हुए, फिर उसके बाद कम बैक किया, फिर कभी ओडीआई से ड्रॉप हो जाते हैं, अब T20 से ड्रॉप हो गए। तो इसको कैसे देखते हैं? ओवरऑल आप देख लें कि बाबर आजम की, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है 2-2.5 साल से डाउन है तीनों फॉर्मेट में। वो बेशक ओडीआई हो, T20 हो, अभी रिसेंट आपने देखा जो अभी पीएसएल ख़त्म हुआ है, जस्ट 10 डेज हुए हैं, तो इसमें आप देख लें कि 2 से 3 फिफ्टियाँ बनाई हैं पेशावर तलमी की टीम, और जो है वो बॉटम पे आई है। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी कैप्टनसी फेलियर का, और रन भी वो, और जिस तरह खेलते हैं, जिस स्ट्राइक रेट से 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, समझ नहीं आती बॉल कि किस तरह खेलना है। ओडीआई का कम अज़ कम जो इस बारी रिक्वायरमेंट है T20 की वो ये है कि 150 प्लस का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, या चले 140 का तो हो कम अज़ कम, तो आपका जो है 130 का है। तो ओडीआई की जो इनकी लास्ट 10 इनिंग्स हैं आप देख लें कि 64 रन बनाए इन्होंने 90 बॉल्स पे, फिर स्लो बड़ा खेलते हैं 34 बॉल्स पे 32, 65 बॉल्स पे 50, ठीक है, और स्ट्राइक रेट इनका जो है 71 का है। तो आप देख लें ओवरऑल जो है इन्होंने नो डाउट 50याँ बनाई हैं। अभी रिसेंट न्यूजीलैंड में भी इन्होंने एक दो 50याँ बना ली थी, पर ये था कि पाकिस्तान को जो है वाइट वॉश हो गया था, वो भी उनकी बी टीम से, न्यूजीलैंड की। और ऐसे ही अगर हम रिजवान की बात कर लें, नहीं, अगर इसी पे मैं अभी कमेंट करूँ, असल में मसला ये है कि आप देखें ना कि रिजवान पे बाद में आते हैं। बाबर आजम का जो इशू है ना, कि बाबर आजम शुरू में जब खेलना शुरू किया तो जाहिर है T20 में भी अच्छे रन्स किए। आप अगर ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो उनकी T20 में भी 40 की एवरेज है,
ओडीआई में उनकी 50 की एवरेज है, टेस्ट में भी उनकी 50 के अराउंड एवरेज है। तो रन्स तो उन्होंने किए हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 हाँ सालों जी। से एक तो वो उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं रहे, और दूसरा ये है कि लास्ट 2 इयर्स में जो क्रिकेट बदली है ना, वो बड़ी तेज़ी से ट्रांसफ़ॉर्म हुई है। अब किसी भी मुल्क के लिए आप खेल रहे हैं, कोई लड़का कहीं भी खेल रहा है, तो उससे डिमांड ये की जाती है कि फॉर्मेट कैसा भी हो, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट जो है ना, इवन के वनडे में 100 का हो, T20 में 140 से 150 के राउंड हो, और इवन के टेस्ट में 60-70 का स्ट्राइक हाँ रेट हो। जी। इसलिए कि अब लोग देखना ही तेज क्रिकेट चाहते हैं, तो उस वजह से ये बिल्कुल ही डाउन चले गए हैं। अब डाउन जाने की वजह से ये है कि शायद वो कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत तेज खेलने की, तो वो भी नहीं खेल पाते। हाँ जी, अब और लास्ट पीएसएल में उन्होंने 1-2 इनिंग्सें खेली हैं, एक इनिंग्स, हाँ जी, जो न्यूजीलैंड में एक तेज़। इनिंग्स खेली थी वो बेहतर खेली थी। अदरवाइज ये है कि वो ज़्यादातर टाइम हमें जो है ना स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, और ये और फिनिश करने का वाज़े तौर पे ये नज़र आता है कि जैसे वो अपने 50 रन के लिए, अपने 60 रन के लिए खेल रहे हैं। और ये हुआ भी था जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा, मेरा ख्याल है चैंपियन हाँ जी। ट्रॉफी में, कि वो एक एंड से खड़े रहे, रोकते रहे, और फिर जब रन रेट इतना ज़्यादा चढ़ गया तो फिर मार कर हाँ आउट होकर जी। चले गए। तो ये प्रॉब्लम है वाज़े तौर पर बाबर आजम का। इसको वो कैसे ओवरकम करेंगे, ये सबसे बड़ा ये मसला तो है। उनको ही पता क्योंकि होगा कि देखिए टेस्ट है ना, टेस्ट क्रिकेट में भी वो खातिर खा रन नहीं कर पा रहे, जहाँ पर स्लो खेलना होता हाँ है जी, वहां आराम पर से भी खेल, क्रीज पर टाइम नहीं स्पेंड कर पा वहाँ रहे, भी आउट हो जाते हैं वहां हम। पर भी स्पिनर के हाथों जो है परेशान हो जाते हैं, कभी फास्ट बॉलर के हाथों परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ओडीआई और T20 का मसला ये है कि एक तो चलते नहीं है, और अगर चले तो रन रेट, स्ट्राइक रेट इतना लो होता है कि वो जो है आने खातिर वाले खानी, बैट्समैन को जो है वो तंग करते उसके हैं। ऊपर भी तनकीद होती है। बाबर आजम की ऐसे हम ही अब T20 की बात कर लें तो T20 की भी इनकी जो लास्ट 10 इनिंग्स है आप देख लें कि 90 बॉल्स पे इन्होंने 64 रन बनाया, 34 बॉल्स पे इन्होंने 32 बनाया, ठीक है, 38 बॉल्स पे 45 बॉल्स पे 38 रन बनाया। तो आप देख लें कि इधर भी इनका स्ट्राइक रेट जो अभी पहले मैंने वीडियो में बता दिया कि 130 का T20 में स्ट्राइक रेट ये इनकी। भी 130 का इस वजह से हाँ कि जी, पास्ट में जो इनिंग्सें खेली थी बेहतर आज से खेली हैं। 2 साल पहले, तब थोड़ा तेज खेलते हाँ थे। जी, अगर ये जो लास्ट की आप 5 या 10 इनिंग्सें बता रहे हैं, तो इसमें तो सब में बॉल्स ज्यादा खेली हैं और रन कम बनाए हैं। और वो किसी में तो रन बनाया ही नहीं। भाई 80 से या 70 के स्ट्राइक रेट से ही T20 खेला आप है। देखें 92 बॉल्स पे स्टैट आ रहे हैं कि 74 रन बनाया है इन्होंने। हम्म तो आप देख लें कि जो टोटल आप बॉल जो होती है T20 120 होती है, हम्म तो आप 92 बॉल्स खेल के 74 बना रहे हैं। ऐसे ही है असल में मसला। देखिए समटाइम तो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको स्लो खेल के मैच जीतना होता है। वहाँ तो चलें, आप चल जाएंगे कि आपने 70 बनाया, रन से 130-40 करना था, तो हम टीम मैच जीत गई। लेकिन मसला तब आता है कि जब रन चाहिए होता है ज़्यादा, हाँ लेकिन जी, फिर भी आप रना बॉल खेल रहे होते हैं, वहाँ मैच डाउन होता है। अब देखिए 2 मैच आपने जीते हैं लगातार बांग्लादेश से। बांग्लादेश एक हल्की टीम है, नो डाउट, लेकिन यही बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर हमारे पिछले स्टैट आप उठाएं, तो हम इन्हीं के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ जी, टेस्ट में ठीक है, वाइट वॉश करके हमें टेस्ट में हम। वो हमें वाइट वॉश कर गए थे। और इवन के यूएसए के अगेंस्ट आप देखें ना, आप जो वर्ल्ड कप में खेले तो हाँ जी, आपकी क्या हालत थी, आपसे रन नहीं बन रहा था। अफगानिस्तान से ये हार गए थे। तो ऐसे ही एक टेस्ट में भी इनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन डाउन है, कि जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया पहले कि इनको टेस्ट टीम से ही बाहर निकाल दिया गया था। अभी रिसेंट जो अक्टूबर नवंबर में इंग्लैंड जब आया, तो जब इनको आखिरी टेस्ट में मेरे ख्याल से बाबर आजम को और शहनशाह अफरीदी को बाहर ऐसे निकाल ही दिया ऐसे गया ही था, ऐसे ही। कामरान गुलाम और उनको इन किया गया था। स्पिनर फ्रेंडली पिच बनाई गई थी। तो अब हम्म, रिजवान की अगर हम बात कर लें तो उनके जो टेस्ट के स्टैट हमारे सामने आ रहे हैं वो ये है कि 49 किया था उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जब टेस्ट सीरीज खेलने गए थे 75 बॉल्स पे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था 27 रन। पर आप देखेंगे रन इन्होंने जितने किया 40 प्लस 35 प्लस, कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। एक इन्होंने लंबी इनिंग्स खेली है बांग्लादेश के खिलाफ 171 रन की 239 बॉल्स पे, जो वही भी मैच जीत गई बांग्लादेश, जो भी रिसेंट आप बता रहे हैं कि वाइट वॉश करके। लास्ट ईयर जब हुआ था बाकी इनका बांग्लादेश। यही स्टैट है 40 प्लस 25 प्लस, बाई इतना रन इन्होंने बनाया है। इससे ज़्यादा कोई खातिर ख्वाह इन्होंने टेस्ट में इनिंग्स कोई खेलते हुए नजर नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया का जब इन्होंने टूर किया तो जब भी 28 और 88 रन बनाया 103 बॉल्स पे। हम्म, तो ओडीआई की अगर हम बात करें तो ओडीआई में भी इनके स्टैट कोई खातिर ख्वाह हमें बेहतर नजर नहीं आते। एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने जो मैच खेला अभी रिसेंट, मेरे ख्याल से 122 रन बनाया 128 बॉल्स पे, ये बेहतर स्ट्राइक रेट है कि ठीक है, हम्म। माने जाता है कि बेहतर खेले हैं। ये वो जो चैंपियन ट्रॉफी में जब जीते हैं। हाँ जी, जो वो लंबी पार्टनरशिप गई मोहम्मद रिजवान सलमान वो बाकी चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं, उसमें क्या कहते हैं जो आपकी ट्राई ट्राई नेशन थी। नेशन हाँ जी, सीरीज में। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही 80 रन बनाया इन्होंने, 53 रन बनाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये ट्राई नेशन सीरीज मेरे ख्याल से नहीं, ये सारी ट्राई नेशन सीरीज नहीं है, इसमें कुछ मैचेस वो हैं जो जब साउथ टूर किया अफ्रीका साउथ जब अफ्रीका, गए थे खेलने के लिए। तो स्ट्राइक रेट इनका भी 75 का ही है, 71 का ऐसा ही है। ओडीआई में। और T20 में भी स्टैट इनका वही स्ट्राइक रेट 125 130 का राउंड अबाउट है। T20 में भी इनकी परफॉर्मेंस डाउन है, जस्ट एक 50 आई है।
ठीक है 10 इनिंग्सों में 53 बॉल्स पे 53, वो भी कनाडा के खिलाफ। बाकी 74 रन बनाए इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो साउथ अफ्रीका में अभी रिसेंट सीरीज खेल गया 74 बॉल्स पे 74 रन किया 62 बॉल्स पे। असल में इनका भी मसला ये है कि रन्स ये कर भी लेना हाँ तो जी। ये भी स्ट्राइक रेट शुरू में बहुत स्लो चलाते अभी हैं, आपने बाद देखा में पीएसएल में टॉप स्कोरर रहे बाद में तेज कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में तेज करने से उतना रन नहीं बन पाता जो कि पार स्कोर हो, जिसे कहा जाए कि हाँ यार अब जीत यकीनी है। प्रॉब्लम ही रहती है। का भी जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि उनका भी स्ट्राइक रेट जो है ना वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है हाँ जी, जितना कि होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, फिर कंसिस्टेंट भी नहीं है T20 में इतना, इसलिए T20 से बाहर हो जाते हैं। टेस्ट में भी ऑन एंड ऑफ रहते हैं, वनडे में फिर भी मैं समझता हूँ वो बेहतर है, क्योंकि एक तो वनडे में वो रन्स भी कर लेते हैं और उसका दूसरा ये है कि वनडे में उनकी एवरेज भी अच्छी है। असल में खराबी पता क्या होती है, पिछले कुछ अरसे में जब आप खेल रहे थे तो सबसे बड़ा मसला था, जब आप एक ही तरह के 4-5 प्लेयर खिलाएंगे ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी क्या है कि अभी जो आप T20 में लड़के खिला रहे हैं ये सारे तेज़ खेलने वाले हैं। अब हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक आधा लड़का स्लो जो इनिंग्स को बिल्ड करने वाला रख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये 3-4 एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऊपर से भी ऐसे, मिडिल ऑर्डर में भी ऐसे, तो फिर वो ओवर बचते नहीं है रन खेलने के ऐसा ही लिए। है, फिर तो वो भी बनाने के 150। लिए इस वजह से जो है ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ रिजवान जो है वो मुझे लगता है कि T20 के लिए बेस्ट है, हाँ जी। T20 के लिए सॉरी ODI के लिए बेहतर है। T20 में तो वो भी मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरीके से हारिस परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो वेस्ट इंडीज़ में भी परफॉर्म करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी रिजवान कम हाँ बैक जी। कर सकेंगे। और इसी तरीके से मुझे बाबर आजम का भी ये है कि वो उनका भी मुझे T20 में कम बैक करते हुए नजर नहीं आते। ODI और टेस्ट मैच वो हाँ चलते जी, रहेंगे, खेलते रहेंगे वो। लेकिन उधर T20 भी में मुश्किल परफॉर्मेंस है। दिखानी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं ही है है। कि। और शहनशाह अफरीदी आप बता कि चैंपियन ट्रॉफी में भी रिसेंट इन्होंने मैचेस खेले, इंडिया के खिलाफ जो खेला 74 रन दे के 2 विकेट, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 68 रन दे के एंड की ओवर में आपको पता है हर मैच में इन्होंने बड़ी मार खाई, कोई विकेट नहीं ले सके। उसके ट्राई नेशन सीरीज़ की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर बॉल किया 45 रन दे के 1 विकेट। फिर ट्राई नेशन सीरीज़ के मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर स्ट्रगल हमें करते हुए नजर आया, 66 रन दे के 2 विकेट ली इन्होंने। तो ओवरऑल इनको काफ़ी ज़्यादा, फिर जब ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल हुआ मेरे ख्याल से, जब भी इन्होंने 88 रन खाए असल में इसका भी मसला ये है कि आप देखें कि जब टेस्ट मैच खेलते हैं उसमें विकेट नहीं निकाल पाते, T20 खेलते हैं उसमें भी स्ट्रगल करते हैं। ODI में सबसे बड़ा मसला ये है कि शुरू में अगर ओवर कर भी देते हैं और एक आधी विकेट मिल भी जाती है तो लास्ट में ओवरों में बहुत ज़्यादा रन खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से मैच का सारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। अब ये बड़े अरसे के बाद इन्होंने PSL के जो आखिरी के 2 मैच खेले हैं उनमें हाँ जो जी। डेथ बॉलिंग बड़ी अच्छी की है और प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। अदरवाइज तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देख लें, जब जब ये लास्ट के ओवर करने आए हैं, पूरी ट्राई नेशन सीरीज उठा लें, चैंपियन ट्रॉफी हाँ उठा जी, लें, नो डाउट। इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन बने हैं। मतलब एक ना एक ओवर ऐसा जाता था जिसमें इन्हें 18 से 20 रन बनता हाँ था। जी, आखिरी PSL के फाइनल में और इन्होंने जो क्वालिफायर हुआ उसमें बेहतर बॉल किया है। फिर ये होता है कि लड़कों पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम किधर बॉल कर रहे हैं, वरना ओवरऑल तो इनको PSL में भी मार पड़ती हुई हमें दिखाई दी है। यार देखो, अगर मैं ये कहूँ कि कोई ये तो ऐसा तो नहीं है कि उनको चांस नहीं हाँ मिलना जी, चाहिए, मुझे मिलना समझता हूँ उनको चाहिए। वापस आना चाहिए, हाँ जी, लेकिन ये है कि अपनी खामियों खामियां को दूर ओवरकम कर, करना चाहिए, नहीं आना चाहिए क्योंकि वापस। वो बेहतर बॉलर है। उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उसे दूर करना चाहिए। नया गेंद फिर भी वो बेहतर करते हैं, जो पुराने गेंद से बॉल नहीं कर पा रहे उसके लिए जो है उनको वर्किंग करनी होगी, तो ही वो ज़्यादा बेहतर हाँ परफॉर्म जी, कर और नहीं सकेंगे, आना चाहिए, क्योंकि वैसे प्रीमियर बॉलर है। हमारे वो मेन बॉलर है हाँ जी। और हमें ज़रूरत है उनकी। इसलिए मुझे लगता है कि ये तीनों फॉर्मेट में, यानी कि टेस्ट में तो मुझे ये भी मुश्किल स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ODI और T20 का मुझे हाँ जी। लगता है ये हिस्सा रहेंगे। अब अगर हम बात करें जो कल मैच है बांग्लादेश के साथ, जैसे बांग्लादेश का मोरल डाउन है, पाकिस्तान का जो मोरल है हाई है, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा चांसेस तो ये है कि पाकिस्तान अपनी सारी बेंच स्ट्रेंथ यूज़ करेगा कल के मैच में, और करनी चाहिए हाँ जी, हुसैन तलत को कि भाई खिलाए हुसैन अब्बास तलत को अफरीदी। खेलना आना चाहिए, अब्बास अफरीदी को खिलाना चाहिए, ठीक है, और दूसरे लड़कों को रेस्ट देना चाहिए। हाँ जी, इवन कि अगर फ़खर जमान फिट है तो फखर तो मैं जमान समझता हूँ फ़खर जमान को खिलाना चाहिए कुछ दिल शाह की जगह, इस ताकि जितने भी लड़के डगआउट में बैठे हैं उन टेस्ट हो सबको जाए सारे। मौका मिल जाए, क्योंकि उसके बाद तो फिर ज़ाहिर है आपने वेस्ट इंडीज जाना है, फिर 31 जुलाई को आपका वेस्ट इंडीज से T20 है, 31 जुलाई को जाके, तो हाँ, मतलब तो 2 2 महीने का महीने। गैप है बीच में, तो वो भी 3 T20 है, उसके बाद फिर गैप है, तो इसलिए जो लड़के मौजूद हैं इनको अब खिला लेना चाहिए। नहीं, वेस्ट इंडीज में इन्होंने टेस्ट सीरीज भी खेलनी होगी ना। भाई टेस्ट सीरीज भी खेलने, लेकिन पहले T20 खेल लें, जो उसका स्क्वाड में देगा, यानी कि वो स्केड्यूल देख रहा था, उसके अलावा ODI थे, फिर टेस्ट हाँ थे, जी, ऐसे होगा। तो इस तरीके से है, तो अभी बड़ी दूर है सीरीज। तो अभी जो ये है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी है, लड़कों को हाँ मौका जी। दें, लड़के डिलीवर हाँ, करके दें, और कोशिश करें कि वाइट वॉश करें। बड़े लंबे अरसे के बाद हमारे पास ये मौका आया है, तो हमें चाहिए कि और हम आपको उसको पता है कि अच्छे हम तरीके से जीतें। वाइट वॉश का मौका अक्सर जो है अवॉइड करते हैं हम।
कि हम एक तो उस तरह खेलते नहीं लगन से, फिर वो जैसे मजाकिया में शुगल में खेल रहे थे, जिसकी वजह से हमने आप देखेंगे अभी पीछे भी इनको मौका मिला था वाइट वॉश करने का, जब भी ये नहीं कर सके थे। पता नहीं इंग्लैंड थी या ऑस्ट्रेलिया थी, कोई ऐसी टीम थी। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो ये वाइट वॉश में पहुंचे ही नहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ जिम्बाब्वे, तो हाँ जी, जिम्बाब्वे के खिलाफ जिम्बाब्वे के 2-1 खिलाफ हुआ था, क्योंकि उसके अलावा तो बाकी सबसे T20 में तो ये हारे हाथ ही से हैं। हाथ से चले गए T20 तो ये बड़े तो। लंबे अरसे के बाद इन्होंने लगातार 2 मैच जीते हैं। अब इसलिए उम्मीद है कि तीसरा असल में जो इस दफ़ा चांस इसलिए है कि देखें आप यंगस्टर ही खिलाएंगे ना, हाँ जी, तो जो भी यंगस्टर खेलेंगे उनकी कोशिश होगी कि हम रन करें, हम ऐसे उसको ही है। अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें, वही चीज़ आपको जीत दिला के देगी। और वैसे भी आप देखिए साहिब अफरान ने जिस तरह एक्सीलेंट इनिंग्स खेली, वो भी खेलेंगे दोबारा। अगर फ़खर जमान नहीं खेलते, सैम अयूब को चलना चाहिए। ठीक है, नीचे हसन नवाज कंसिस्टेंट रन कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी यही लगता है वाइट वॉश हो जाएगा। ज़्यादा चांस है, 80% चांस है कि पाकिस्तान जो अगर बेहतर खेले थोड़ा सा तो वाइट वॉश हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो पहले T20 बेहतर खेलती हुई दिखाई दी, दूसरे T20 वादे तौर पर स्ट्रगल की है। खासतौर पर स्पिनर्स को विकटें दी ऐसी उल्टी सीधी विकटें दी, जिसकी वरना रन और बेहतर कर सकते थे। असल में उनके जो मसला है ना, उनके पास अगर आप शुरू से लेकर एंड तक बैटिंग देखें, खातिर का कोई बैट्समैन है ही नहीं। जो ओपनर आते हैं लेफ्ट हैंडेड वो बेहतर खेलते हैं, लिटन दास खुद हैं, इसके अलावा एक आधा प्लेयर है, तौहीद हैरिडी कह लें हाँ या जी, जाकिर अली। अदरवाइज ये है कि लड़के नए हैं, इनएक्सपीरियंस भी हैं, उतना उनके पास वो नहीं है। पाकिस्तान का ये है कि इस दफ़ा जो टीम खेल रही है हाँ अभी जी, ये तक, PSL में खेल कि के आए भी पीएसएल रिसेंट। में खेल के आए हैं, कंडीशन से यूज टू हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबको ये नज़र आ रहा है कि यार अगर बड़े बड़े प्लेयर बाहर हो सकते हैं तो हम भी हो हो सकते हैं। सकते हैं। इसीलिए लड़के जान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए रन्स भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, विकेट्स भी गिरती हुई नज़र आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हसन अली वापस आए हैं, उनके आने से बड़ा फ़र्क पड़ा है कि वो अर्ली ऑन भी विकेट निकाल के देते हैं, मिडल ओवर में भी निकाल के दे रहे हैं। तो पाकिस्तान पिछले काफ़ी अर्से से यहीं तो स्ट्रगल कर हाँ रहा जी, था। कि बॉलिंग भी स्ट्रगल करती थी तो इसकी अब वजह से। उसमें ये है कि मैं चाहता हूँ कि बास अफरीदी को मौका मिलना चाहिए, चाहे फ़हीम अशरफ की जगह मिले, लेकिन इसलिए कि ताकि उनको भी मौका। देखिए फिर वही बात है कि अगर आप एक मैच खिला के अब बास अफरीदी को फिर आगे सीरीज़ के लिए आउट कर देते हैं, तो मतलब बस ऐसे ये तो लड़के के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। ऐसे अपने साथ भी जुल्म मैं होता है कि समझता हूँ आप ऐसा बॉलर, और यकीन करें कि ये जो बास अफरीदी है ना, इनको आपको वेस्ट इंडीज़ के टूर पे लाज़मी रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की उनकी पिचेज़ है ना, उनकी पिचेज़ पे ये बड़े फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से पेस चेंज करते हैं, वहाँ पे पेस चेंज करने वाले बॉलर बहुत हाँ तंग जी, करते हैं, क्योंकि उनकी विकेटें होती हैं स्लो। कुछ विकेट्स होती हैं जिसमें हार्ड होती हैं, जिसमें बाउंस होता है, वरना ज़्यादातर विकेटें उनकी ऐसी होती हैं जिनमें बॉल फंस के आ रहा होता है, तो ऐसे बॉलर वहाँ पे बड़े कामयाब हैं। हाँ जी, जो पेस चेंज करते हैं और बाउंस भी होता है विकेटों में। आप कितने परसेंट समझते हैं चांस है कि पाकिस्तान कल वाइट वॉश करेगा? 70%, 70 to 80%। तो व्यूवर्स देखते हैं कि कल क्या होता है। अच्छा, उम्मीद तो है, हम भी इसके लिए दुआ गवाएं कि पाकिस्तान जो है कल वाइट वॉश करे और एक अच्छे नोट पर फिनिश करे, और फिर वेस्ट इंडीज़ जब जाए तो वहाँ पर भी अच्छा खेले, क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद टीम जो है बेहतर करती कुछ दिखाई दे रही है, और इस लिहाज से बेहतर कि यानी कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग खेलती हुई दिखाई दे रही है। वरना जीते तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज़ भी जीता था, साउथ अफ्रीका में भी ओडीआई सीरीज़ जीता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा था कि यार ये जब इधर आएंगे तो ये फंस जाएंगे। लेकिन ये ज़रा क्रिकेट बेहतर खेल रहे हैं, इसलिए आज से ज़्यादा इनसे उम्मीद है। देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।